बिल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल बोलो जुबा केसरी। विमल नमस्कार, बहुत स्वागत है। तोड़ फोड़ खबर, यही वो जगह है जहां पर परिवार के परिवार हुए गायब। पर क्यों? इतना सामान सब जगह देख लिया, इतने ऑप्शंस कहीं नहीं मिले। ऐसी डील्स तो अरे ऐसी डील्स आजकल कहाँ ही मिलेंगी। मेरी मानो तुम भी यहीं रुक जाओ। कैमरा मैन राहुल तुम निकलो। Why? बिकॉज इट्स मिस्टर DIY। मिलेगा क्या मत पूछ, मिस्टर DIY है सब कुछ। भारत की रणनीति साफ है, जो बेकसूरों की जान लेंगे उन्हें छिपने का मौका नहीं मिलेगा। आतंक के खिलाफ इस एक्शन पर पूरा अपडेट आपको देंगे। दूसरी खबर, ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में जारी बड़ी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चर्चा की शुरुआत की। भारत के सामर्थ्य और नए भारत की ताकत की कहानी पूरी दुनिया को उन्होंने बताई है। विपक्ष भी अपनी बात सदन में रख रहा है, लेकिन ये बहस 2 घंटे देरी से शुरू हुई क्योंकि विपक्ष ने आज फिर अड़ंगा डालने की कोशिश की। बहस शुरू होने से ठीक पहले विपक्ष ने SIR मुद्दे पर बहस की मांग रखी, लेकिन स्पीकर की सख्ती के बाद विपक्ष को झुकना पड़ा। ठीक 2 बजे बहस की शुरुआत हुई। पक्ष विपक्ष की आवाजों से आपको अवगत कराएंगे। तीसरी खबर, उस बयान की जिसने संसद से सड़क तक आग लगा दी। मौलाना साजिद रशीदी ने सपा सांसद डिंपल यादव पर अमर्यादित टिप्पणी की। सनातन के खिलाफ आग उगलने वाली सपा अभी तक रशीदी के बयान पर खामोश है। उल्टी एनडीए ने इस मुद्दे को महिला सांसद के सम्मान से जोड़ दिया। एनडीए की महिला सांसद अखिलेश से सवाल पूछ रही हैं कि क्या सपा की सियासत में तुष्टीकरण इतनी बड़ी मजबूरी है कि वो अपनी महिला सांसद के अपमान पर भी आंखें मूंद लेंगे? बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले चलिए बात ऑपरेशन महादेव की ही करने जा रहे हैं, जहां भारतीय सेना ने एक बार फिर शौर्य दिखाकर हिसाब पूरा किया है। तो पहले ऑपरेशन सिंदूर और अब ऑपरेशन महादेव। जम्मू कश्मीर की वादियों में फिर गूंजा भारत के पराक्रम का परचम, और इस परचम का नाम है ऑपरेशन महादेव। जम्मू कश्मीर के डचीगम के जंगल, लिडवास की पहाड़ियों के बीच सेना ने 2 दिन तक घेरा डाला और देश के 3 दुश्मनों को मिट्टी में मिला दिया है। ये कोई सामान्य मुठभेड़ नहीं थी, ये उस नरसंहार का जवाब था जिसमें 26 हिंदुओं को गोलियों से भून दिया गया। जानकारी के मुताबिक मारे गए 3 आतंकी पहलगाम हमले में शामिल थे। ये सिर्फ मुठभेड़ नहीं, ये सुनियोजित प्रहार का हिस्सा है जो आतंक के हर ठिकाने को मिटा देने का संकल्प बन चुका है। जरा आपको आर्मी का ट्वीट दिखा देते हैं। चिनार कॉर्प्स ने ट्वीट कर जानकारी साझा की है कि 3 आतंकवादी ढेर कर दिए गए। ये ट्वीट आप देख रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन अब भी जारी है। डचीगम के घने जंगलों में गोलीबारी हुई। सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में पहलगाम हमले के गुनहगारों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया है। चिनार कॉर्प्स की अगुवाई में चला यह ऑपरेशन बताता है कि जब बात राष्ट्र की रक्षा की हो तो हमारे जवान महादेव का त्रिशूल बनकर आतंक को चीर देते हैं। ये वही तस्वीर है जो बता रही है और कैसे एक्शन लिया गया है। पूरी डिटेल अब आपको दे देते हैं क्योंकि आतंकियों के पास से काफी चीजें भी बरामद हुई जो बता रही कि शायद प्लान कुछ आगे का था। ऑपरेशन महादेव के तहत भारतीय सेना ने एक्शन लिया है। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड मूसा सुलेमानी ढेर कर दिया गया है। मूसा सुलेमानी समेत TRF के 3 आतंकी मारे गए हैं। आतंकियों से M4 कार्बाइन, 2 AK-47 राइफल्स मिली। आतंकियों के पास से 17 ग्रेनेड भी बरामद किए गए, यानी तैयारी बड़ी थी। तस्वीर अब आपको दिखा देते हैं। कश्मीर के डचंगम जंगलों में जबरदस्त एनकाउंटर हुआ है, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस की ट्रिपल एक्शन टीम ने पहलगाम नरसंहार में शामिल 3 आतंकियों को वहीं खत्म कर दिया। अब यहां पर मौत के घाट उतारे गए आतंकियों में वो मूसा भी शामिल है जिसने हमारी निर्दोष महिलाओं से कहा था कि जाकर मोदी को बता देना, और आज हमारी सेना ने उन्हें बता दिया कि और वहां भेज दिया जहां उनकी जरूरत है। कोई चेतावनी नहीं, कोई रियायत नहीं, सीधा टारगेट और सीधा एक्शन आज हुआ है। वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये भी जान लीजिए कि डचिंगम के जंगल में जब गोलीबारी हुई उसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन भी शुरू हुआ, तो सुरक्षा बलों को कई हैंड ग्रेनेड्स मिले हैं। तस्वीर उसकी भी दिखा रहे हैं। यानी ये सिर्फ हमला
नहीं था बल्कि हमला करने आए थे, उस तैयारी से आए थे, ये तस्वीर बता रही है। और अब उनके पास से बरामद हथियार पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी कैसे पोल खोल रहे हैं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तो 3 आतंकी ढेर हो गए, हथियार बरामद हुए और ऑपरेशन अब भी जारी है। यह ऑपरेशन महादेव जो सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि आतंक के खिलाफ भारत की सुनियोजित और निर्णायक नीति का सबूत है, जहां भारत की सेनाएं एक एक गोली का जवाब गोलियों से नहीं रणनीति से देती हैं। वहीं यह ऑपरेशन बताता है कि अब दहशत के दरिंदों के लिए इस धरती पर कोई पनाह नहीं बची है। रिपोर्ट देखिए। यह मोदी जी के नेतृत्व वाला नया भारत है जो आतंकवाद के खिलाफ किसी हद तक जाता है। आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना की लड़ाई लगातार जारी है। पहले सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारा और अब ऑपरेशन महादेव चलाकर जम्मू कश्मीर में छिपे बैठे आतंकियों की कब्र खोद दी। हम अगर शांति की आशा के लिए हाथ बढ़ाना जानते हैं तो अशांति फैलाने वाले हाथों को उखाड़ना भी जानते हैं। ये वही आतंकी हैं जिन्होंने पहलगाम में हमला कर देश को दहलाने की साजिश रची थी, लेकिन अब घाटी में सेना के बैक टू बैक चलाए जा रहे ऑपरेशन ने आतंकियों के नापाक अरमानों पर पानी फेर दिया है और तीनों आतंकियों को ढेर कर पहलगाम हमले का बदला लिया है। जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना ने ऑपरेशन महादेव के तहत जिन 3 आतंकियों को ढेर किया है, करीब उनमें से 2 आतंकियों के पहलगाम आतंकी हमले में शामिल होने की खबर करीब पुख्ता हो चुकी है। बताया जा रहा है कि मारे गए तीनों ही आतंकी पिछले कई हफ्तों से स्पेशल फोर्स के रडार पर थे, जिनमें से एक हाशिम मूसा और सुलेमान था, जबकि दूसरा आतंकी सुलेमान अलियास आसिफ था। कि सुलेमान मारा गया है। देखिए, सुलेमान का मारे जाने का मतलब है कि आप एक चीज़ समझिए, जुनैद पहले एक जो M4 कार्बाइन होल्ड करता था, यानी कि उस ग्रुप का मेंबर जो हेड था वो जुनैद था। जुनैद के मारे जाने के बाद जो M4 थी वो कई तस्वीरों में जो है वो देखने को मिली सुलेमान के पास, आसिफ के पास, यानी कि उसके बाद इस ग्रुप को जो है वो सुलेमान लीड कर रहा था। पाकिस्तानी आतंकी है। बड़ी बात इसलिए सुरक्षा बलों के लिए है क्योंकि इसको जो है जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग थी, क्योंकि लश्कर अपना जितना भी काडर जो है वो भेज रहा था वो तकरीबन पीर पंजाल के इलाके से भेज रहा था और लगातार ये जंगल वॉरफेयर के लिए ट्रेन करके भेजा जा रहा था, ताकि जैसे ही ये आतंकी हमले को अंजाम दें या उससे पहले ये जंगल में रह सके और सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती बन सके। दरअसल स्पेशल फोर्स ने मुठभेड़ में पहलगाम आतंकी हमले में शामिल जिन 2 आतंकियों को निपटाया है, उसमें मास्टरमाइंड हाशिम मूसा और सुलेमान पाकिस्तानी सेना के स्पेशल सर्विस ग्रुप में पैरा कमांडो के रूप में ट्रेनिंग ले चुका था। उसके बाद उसने लश्कर तैयबा में शामिल होकर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना शुरू किया था। बताया जाता है कि उसने सितंबर 2023 में भारत में प्रवेश किया और फिर से दक्षिण कश्मीर में अपने आतंकवादी अभियान शुरू किए, लेकिन पहलगाम में 26 निर्दोष भारतीय पर्यटकों को निशाना बनाने के बाद सुरक्षा बलों की एक स्पेशल टुकड़ी उसके पीछे साई की तरह लगी थी। मूसा को खोज निकालने के लिए बाकायदा जम्मू कश्मीर पुलिस ने उस पर 20 लाख का इनाम घोषित किया हुआ था, क्योंकि मूसा हाईली ट्रेन्ड आतंकी था जिसको तैरने से लेकर जंगलों में रहने और मुश्किल हालात में सर्वाइव करने में महारत हासिल थी। साफ है कि आतंक और आतंकियों को पालने पोसने वाले देश आतंकिस्तान के खिलाफ भारत लगातार एक्शन ले रहा है, और जिस तरह से सेना के जाबाज घाटी में आतंक के सफाई में लगे हैं, आतंकियों की कब्र खोद रहे हैं, उन्हें उनके ही बिल से निकालकर सही जगह पहुंचा रहे हैं, उससे तय है कि इस बार भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया करके ही मानेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए जरा अब आपको तस्वीर दिखा देते हैं, जैसे एक्शन लिया गया है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। कश्मीर के डचिंगम जंगलों में आप देखिए कितना जबरदस्त एनकाउंटर हुआ। देखिए, सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये एक्शन लिया। 3 आतंकी ढेर हुए हैं और ये 3 आतंकी जो ढेर हुए हैं ट्रिपल एक्शन के बाद हुए, और ये बड़ी तस्वीर इसलिए हो जाती है क्योंकि इनमें से तीनों आतंकियों का हाथ पहलगाम घटना में था, जिसे हम सभी कहीं ना कहीं याद करते हैं तो दिल हिल जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। झकझोर देने वाली घटना थी और उसे याद नहीं करना चाहता देश, लेकिन देश अब सबक सिखाने के मूड में हर तरह से दिखाई दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने सबक सिखाया और अब उन आतंकियों को ढेर करके पूरी तरह से बता दिया है कि भारत में अब इस तरह की जो कोशिश है पाकिस्तान की वो नहीं चलने वाली है। इसमें मूसा भी शामिल था, जिसने निर्दोष महिलाओं से कहा था कि जाकर मोदी को बता देना, धमकी सीधे सीधे दी थी, और आज हमारी सेना ने इन्हें बता दिया है और वहां भेज दिया है, जहन्नुम में भेज दिया है, जहां इनकी कोई जरूरत शायद वहीं पर होगी, यहां तो कोई जरूरत नहीं है। और बड़ी बात यह है कि सेना मुस्तैद रही, कोई चेतावनी नहीं दी गई, कोई रियायत नहीं, सीधा टारगेट किया गया और सीधा एक्शन हुआ है।
बड़ी बात यह है कि एक्शन तब हुआ है जब आज सदन के अंदर भी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही, यानी सरकार किस तरह से प्रणबद्ध है आतंकियों का सफाया करने के लिए, उनका सर्वनाश करने के लिए। ये वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं और जरा ग्रेनेड्स की भी तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि अब बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में चलाया गया है। जंगलों में है ये दरअसल ठिकाना जहां पर इन आतंकियों ने छुपने की जगह ढूंढी थी। डचिंगम जंगल है और ऑपरेशन के बाद यहां पर हैंड ग्रेनेड्स मिले, यानी ये सिर्फ हमला करने नहीं आए थे, बल्कि अब उनके पास जो हथियार मिले वो बता रहे हैं कि तैयारी शायद और भी हो रही थी। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी पोल इन हथियारों से भी खुल गई है, क्योंकि अब इनकी जांच होगी और क्या ये पाकिस्तानी हथियार, इन पर भी खुलासा होगा। तो अब आप समझ लीजिए कि ये जो तस्वीर सामने आई, 96 दिन बाद इन 3 आतंकियों को ढेर किया गया है और इतने दिनों से लगातार सुरक्षा बल लगे हुए थे, ऐसा लग रहा है। एरावत हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर रहे हैं। एरावत, देखिए बड़ी सफलता है, बड़ी मैसेजिंग है। भारत में अगर किसी ने आंखें टेढ़ी करके देखने की कोशिश की तो यही हश्र होगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं किस तरह से ऑपरेशन चलाया गया पहलगाम अटैक के बाद पूरे कश्मीर घाटी में, जिस तरह से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था, वही हमने देखा किस तरह से आज श्रीनगर के अंदर ये ऑपरेशन चलाया गया था। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ इंडियन आर्मी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। जो अभी ऑपरेशन चल रहा है, इस ऑपरेशन में और कुछ खास डिटेल जो आने वाली है, तभी इस ऑपरेशन को जो फिलहाल जो है हॉल्ट पर रखा गया हो। और ये ऑपरेशन जो अभी जारी है 2 साइड से जारी है। अगर हम सेंट्रल कश्मीर श्रीनगर के साथ साथ साउथ कश्मीर की बात करें, जहां पे इस ऑपरेशन को जो है अंजाम दिया जा रहा है, करीबन अगर हम बात करें 3 ऐसे ट्रेंड आतंकी को जो है डर कर दिया गया है। उसके साथ साथ पूरे कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें, सुरक्षा को जो है तेज कर दिया गया है। जितने भी जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिशियल्स के साथ साथ इंडियन आर्मी के ऑफिशियल्स है वो स्पॉट पर मौजूद है। और ये भी आशंका जताई जा सकती है जो मारे गए आतंकी है यही पहलगाम अटैक में भी इन्वॉल्व थे। एरावत, तो इस पर पुष्टि का इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। लेकिन आज संसद में वो बहस शुरू हुई जो देश भर के हर नागरिक को जोड़ती है। ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की विशेष चर्चा शुरू हुई, लेकिन चर्चा 2 बजे शुरू हो पाई, जबकि 12 बजे का समय तय था, क्योंकि सत्र शुरू होते ही वही पुरानी तस्वीर, वही रणनीति, वही शोरगुल। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव जैसे विपक्ष के बड़े चेहरे सदन में मौजूद तो थे, लेकिन जब बहस की घड़ी आई तो ना कोई ठोस बात, ना कोई राष्ट्रीय नीति, बस हंगामा, नारे और रुकावटें लाने की कोशिश नजर आई। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद जब आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर खुलकर सदन में बयान दिया तो सारा देश गौरव से भर गया। राजनाथ सिंह ने सदन में साफ कहा कि भारत अब किसी भी आतंकी हमले पर चुप नहीं बैठेगा, जवाब भी देगा और जरूरत पड़ी तो घर में घुस के मारेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी भी दी कि अब वो दिन गए जब आतंकवाद Why is that on your car? He earned it. What's the bet? You lose, you wear the L. At the front of the car or the back? Extreme 250R. Conquer anything on 2 wheels or 4. लक्ष्य हासिल करने के बाद कार्रवाई रोकी, यानी सीज फायर को लेकर भी जो प्रश्न विपक्ष करता था उसका भी यहां राजनाथ सिंह ने जवाब दे दिया। तो अब साफ है, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक जवाब नहीं था, बल्कि यह ऐलान था उस भारत का जो अब चेतावनी नहीं देता, कार्रवाई करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद से साफ कर दिया कि 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए, पाकिस्तान घुटनों पर आया और हमारी सेना का एक भी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जब सरकार जवाब दे रही थी तब विपक्ष हंगामा कर रहा था। जो विपक्षी चेहरे कल तक सवाल पूछ रहे थे आज जवाब सुनने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ये वही विपक्ष है जिसे अपने देश की सेना पर नहीं, सिर्फ अपनी सियासत पर भरोसा है और राष्ट्र के मुद्दे पर भी ये राजनीति करने से नहीं चूकते। संसद से ऑपरेशन सिंदूर की गूंज पर रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। मॉनसून सत्र के छठे दिन संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर संग्राम हुआ।
जो विपक्ष कल तक इस मुद्दे को लेकर चर्चा करना चाहता था, वो आज SIR के मुद्दे पर संसद में हंगामा करने लगा। जो विपक्ष कल तक पत्र लिखकर चर्चा की मांग कर रहा था, वो आज चर्चा शुरू होते ही भागने की फिराक में जुट गया। लेकिन मोदी सरकार पहले ही साफ कर चुकी थी कि वो हर जवाब देने के लिए तैयार है, और ऐसा हुआ भी। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना की शौर्य की गाथा संसद में सबके सामने रखी। अध्यक्ष महोदय, हमारी सेनाओं द्वारा की गई वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स ने 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स को प्रिसीजन के साथ, सटीकता के साथ हिट किया, और इस सैन्य कार्रवाई में एक अनुमान के अनुसार 100 से अधिक आतंकवादी, मैं बहुत संभल कर बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय, हमारी फिगर गलत ना होने पाए, फिगर इससे बहुत अधिक है, 100 से अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर, उनके प्रशिक्षक, उनके हैंडलर, लश्कर-ए-तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों से संबंधित थे। ये वही आतंकी संगठन हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सेना और ISI का, जिन्हें खुला समर्थन प्राप्त है अध्यक्षों को। राजनाथ सिंह ने वो वजह भी बताई जिसकी वजह से पाकिस्तान घुटनों पर आया, सीज फायर की भीख मांगी, और ये भी साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड्स पर करारा प्रहार किया, तो पाकिस्तान ने हार मान ली और हॉस्टिलिटी रोकने की उन्होंने पेशकश की। यह पेशकश इस कैविएट के साथ स्वीकार की गई हम लोगों के द्वारा कि यह ऑपरेशन केवल पाज किया गया है, स्थगित किया गया है, यह ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय। राजनाथ सिंह ने विपक्ष के उन नेताओं की मंशा पर भी सवाल उठाए जो विमान गिरने को लेकर सवाल पूछ रहे थे। कहा कि विपक्ष के प्रश्न राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे। कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मार गिराए। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हाँ। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हाँ। राजनाथ सिंह ने साफ साफ शब्दों में कहा कि भारत की शांति के प्रयास को हमेशा भोलापन समझ लिया गया, लेकिन ना तो अब सरकार जवाब देने में हिचकी और ना ही जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शांति का संदेश लेकर 1999 में लाहौर बस यात्रा की थी। वह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, वह यात्रा भारत की संस्कृति और शांति की प्रतीक थी अध्यक्ष महोदय। लेकिन हमारे शांति के प्रयास को हमारी नाइविटी, उदारता या सरलता समझ लिया गया। जब हम शांति के लिए कदम बढ़ा रहे थे, उसी वक्त पाकिस्तान कारगिल में घुसपैठ की साजिश रच रहा था, और जब भारत की जीत सामने दिखाई दे रही थी तो पाकिस्तान ने परमाणु युद्ध की धमकी दे डाली अध्यक्ष महोदय। तब हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, पाक सेना के परमाणु हमले से भारत का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान दूसरे दिन का सूरज नहीं देख पाएगा। राजनाथ सिंह ने संसद से ही आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान को भी सीधा संदेश दे दिया। बता दिया कि मोदी सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, जहां टेररिज्म और टॉक्स साथ नहीं चल सकते। अध्यक्ष महोदय, अब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि टेररिज्म और टॉक्स ये दोनों साथ नहीं चल सकते, क्योंकि सभ्य मुल्कों के बीच बातचीत होती है अध्यक्ष महोदय, लोकतांत्रिक देशों में बातचीत होती है, पर एक ऐसा देश जिसके वजूद में लोकतंत्र का एक कतरा भी न हो और सिर्फ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, टेररिज्म और हेट्रेड अगेंस्ट इंडिया हो, उसके साथ संवाद किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता। संसद से ही राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि अगर भारत शांति की आशा के लिए हाथ बढ़ाना जानता है तो फिर अशांति फैलाने वालों का हाथ उखाड़ना भी जानता है। अध्यक्ष महोदय,
हम अगर शांति की आशा के लिए हाथ बढ़ाना जानते हैं तो अशांति फैलाने वाले हाथों को उखाड़ना भी जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर शांति के प्रयास करना हम जानते हैं तो दुष्टों को जो भाषा समझ में आए उसी भाषा में समझाना भी जानते हैं। राजनाथ सिंह ने उन पाकिस्तानी नेताओं को सीधा जवाब दे दिया जो परमाणु हमले की धमकियां देते थे। साफ कर दिया कि भारत अब किसी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। भारत ने न केवल अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया बल्कि अपनी राष्ट्रीय दृढ़ता, नैतिकता और राजनीतिक कुशलता का भी परिचय दिया है। भारत अब किसी भी आतंकी हमले का निर्णायक और स्पष्ट उत्तर देगा। अध्यक्ष महोदय, हमने एक नई लक्ष्मण रेखा खींच ली है। अब आतंकवाद को आश्रय और समर्थन देने वालों को कोई शरण नहीं मिलेगी। और अध्यक्ष महोदय, भारत किसी भी तरीके से किसी भी तरह के न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग या दबावों के आगे अब झुकने वाला नहीं है। संसद से ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हंगामा करने वाली विपक्षी पार्टियों को भी एकता का पाठ पढ़ाया। साफ किया कि हंगामे की आड़ में सियासत करने से कुछ नहीं होगा। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं, यह समय एकजुट होकर अपनी सुरक्षा, संप्रभुता और आत्मसम्मान की रक्षा के संकल्प को और अधिक मजबूत करने का है। हमें यह याद रखना होगा कि हमारी सामाजिक और राजनीतिक एकता ही यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। राजनाथ सिंह का संसद से ये संदेश बताने के लिए काफी था कि अब ये नया भारत है और ये मोदी सरकार है जो देश के दुश्मनों को जवाब देना भी जानती है और घर में बैठे ऐसे नेताओं को भी जवाब देना जानती है जो राष्ट्र से जुड़े मुद्दों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चर्चा तो शुरू हो चुकी है, लेकिन चलिए जरा आपको थोड़े पीछे की तस्वीरें दिखा देते हैं। जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई, दोपहर 12 बजे के लगभग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब बहस की शुरुआत तय थी। लेकिन जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, हंगामा हावी हो गया। वो विपक्ष जो अब तक लगातार कह रहा था कि इस मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाया जाए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, वही विपक्ष आज मुद्दे से किनारा करता नजर आया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उन 16 दलों में शामिल थे जिन्होंने खुद बैठक बुलाकर सरकार को चिट्ठी लिखी थी कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए, विशेष सत्र चाहिए। लेकिन आज जब वही मौका संसद ने दिया तो चर्चा की जगह चुप्पी और चालाकी दिखी, बहस की जगह बहाने और बवाल दिखाई दिया। क्या यही विपक्ष की रणनीति है? पहले विशेष सत्र की मांग करो, फिर खुद ही चर्चा से भागो। ये तो राजनीतिक दोगलापन है। एक तरफ पाकिस्तान को करारा जवाब देने वाली सेना है और एक तरफ संसद में खड़े विपक्षी चेहरे जो या तो चुप हैं या फिर सियासत कर रहे हैं। किस तरह से हो हंगामा हुआ, जरा सुनिए। सदन है ये मिस्टर, तरीका रखिए, तरीका ठीक नहीं है। माननीय सदस्य, सदन में मांग करने से या किसी विषय पर चर्चा करने से कुछ नहीं होगा। जो भी विषय होगा वह बिजनेस एडवाइज कमेटी में चर्चा से होता है। आप यहाँ पर सदन में बेल में आके मांग करोगे तो नहीं होगा। दूसरा, आप ऑपरेशन नहीं, आपको ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करनी है नहीं करनी है आपको? अगर करनी है तो आप जाइए सदन के अंदर, और नहीं करनी है तो बताइए आप। वैसे में सदन के अंदर क्या बस हंगामा करने के लिए विपक्ष मौजूद है, किसी चर्चा के लिए नहीं? समझाते हैं आपको ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, समझिए। मॉनसून सत्र के छठे दिन ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी थी। बहस के लिए 16 घंटे का समय निर्धारित किया गया था। सत्र शुरू होते ही विपक्ष के नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव भी यहाँ पर शामिल हुए इस हंगामे में। विपक्षी नेताओं ने बिहार में SIR के मुद्दे पर हंगामा किया। क्या विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने से भाग रहा है? सवाल यही है। चर्चा ऑपरेशन सिंदूर पर होनी थी तो SIR पर हंगामा क्यों खड़ा हो गया? किसी और दिन कर लेते इसको लेकर। चर्चा की मांग तो इन्हीं की तरफ से की जा रही थी और आखिरकार मांग पूरी हुई तो मुद्दा को भटकाने की कोशिश हुई। इस बीच केंद्रीय मंत्री और JDU के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने विपक्ष को पूरा आईना दिखाया। बार बार कितने जेट गिराए गए, इस सवाल का जवाब अपने अंदाज में दिया। पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह करने की कहानी अपनी जुबानी सुनाई, सुनिए। 6 और 7 मई की मध्यरात्रि में हमारे सैनिकों ने 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर देने का काम किया और सैकड़ों आतंकवादी उसमें मारे गए, शहीद हुए। आप सबने देखा होगा टीवी पर, बहुत से लोग जो आका थे आतंकवादियों को रो रहे थे।
मसूद अजहर साहब, हाफिज सही। ना 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 ना, गलत समझ रहे हैं आप। ये ज़ीब्रा नहीं है। एक्सक्यूज मी? जब कोई पॉलिसी बाजार से बिना कंपेयर किए शोरूम से महंगा कार इंश्योरेंस लेके 30,000 रुपए तक गवा बैठे तो उसको ज़ीब्रा नहीं, गधा कहते हैं। बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब भारत ने जवाब देना शुरू किया तो पाकिस्तान की पूरी रडार सिस्टम और रक्षा प्रणाली पर हमला करके उसको लाहौर और गुजरांवाला में सारे सिस्टम को हमारे देश की सेनाओं ने ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान का पूरा रडार और रक्षा प्रणाली ध्वस्त हो गया। उनके कमांड और कंट्रोल को ध्वस्त कर देने का काम किया और 11 एयरबेस को हमारे वायुसेना ने 11 एयरबेस को ध्वस्त कर देने का काम किया। यह हमारी उपलब्धि थी। इस बीच किरण रिजिजू ने कांग्रेस की मंशा पर प्रश्न खड़े किए और कहा कि चर्चा से 10 मिनट पहले विपक्ष ने एजेंडा ही पलट दिया। संसद ऐसे नहीं चलती। सुनिए। पार्लियामेंट में सब तैयार थे और ऑल पार्टी का ये मत था कि ऑपरेशन सिंदूर का चर्चा आज 12:15 पे शुरू होना था। उससे 10 मिनट पहले ऑपोजिशन पार्टी एक नया मुद्दा लेके आते हैं कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर चर्चा से पहले एक लाइन ऑफ कमिटमेंट दे दो कि इसके बाद SIR मुद्दे पर चर्चा होगी। पार्लियामेंट ऐसे नहीं चलता है। पार्लियामेंट में हम लोग एक दूसरे का बातचीत सुन करके फिर BSC में निर्णय करके फिर डिसीजन देता है। ये अचानक जब सबने फैसला कर लिया कि ऑपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी मिल करके ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करेंगे और 16 घंटे आज रात 10 बजे तक बहस होगा, फिर कल भी होगी, तो अचानक चर्चा से 10 मिनट पहले एक कंडीशन लेके आना ये तो ठीक नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी अब ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा से क्यों भाग रहे हैं, मैं ये सवाल करना चाहता हूं। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद से विपक्ष का रवैया सवालों के घेरे में। समझाते हैं आपको। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विपक्ष सियासत कर रहा है। लगातार विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा था विपक्ष। दिल्ली में बैठक भी की गई थी जिसमें 16 पार्टियों ने हिस्सा लिया था। बैठक के बाद पीएम मोदी को पत्र लिखकर सत्र की मांग की गई थी। बैठक में मौजूद 16 पार्टियों में कांग्रेस, सपा भी शामिल थी। जब संसद ने चर्चा होने का समय तय किया तो विपक्ष दूसरे मुद्दे पर हंगामा करने लगा। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का इस पर सीधा हमला सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। तो शिवराज सिंह चौहान ने भी तीखा सवाल पूछा कि आखिर विपक्ष रणछोड़दास क्यों बन रहा है। सुनिए। क्या चेहरे से नकाब उतरने का डर है? आतंक और आतंकवादियों से क्या संबंध? आखिर पी चिदम्बरम ये क्यों कह रहे हैं? सबूत मांग रहे हैं कि पाकिस्तान का हाथ कहां से? पाकिस्तान जो भाषा बोल रहा है वही भाषा चिदम्बरम और कांग्रेस बोल रही है। सारा देश देख रहा है। ये चर्चा करके भागते हैं और ऐसी भाषा बोलते हैं जो पाकिस्तान या देश के दुश्मनों की होती है। संपूर्ण विपक्ष के चेहरे से नकाब उतर चुका है। आज विपक्ष का जो रवैया रहा लोकसभा में वो स्पष्ट इस निष्कर्ष को साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी और उनके मित्र दल विपक्ष में सिंदूर के ऊपर, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के ऊपर हमारे जवानों ने, हमारे सेना बलों ने जिस प्रकार से भारत का गौरव बनाया उस पर चर्चा करने से भाग रहे हैं। ये निंदनीय है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उनकी मानसिकता, नकारात्मक मानसिकता का एक प्रमाण है कि वो देश के साथ नहीं खड़े हैं, देश की जनता की भावनाओं के साथ नहीं खड़े हैं। इस बीच ये भी समझिए कि उरी हो या पुलवामा, हर बार जब देश पर हमला हुआ कांग्रेस ने हमलावरों से ज्यादा शक अपनी ही सेना, अपनी ही एजेंसीज पर जताया। अब पहलगाम पर भी वही कहानी दोहराई जा रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब शक की जुबान बोल रहे हैं खुद पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम। जब 26 परिवार उजड़ गए तब देश एकजुट था, लेकिन जब देश ने जवाब दिया तब क्या कहा पी चिदम्बरम ने, पहले ये जान लीजिए। जानकारी आपको देते हैं।
पी चिदम्बरम ने प्रश्न खड़े किए कि क्या एनआईए ने आतंकवादियों की पहचान की है या ये पता लगाया है कि वो कहां से आए थे। क्या पता वो देश के ही आतंकवादी हो। आप ये क्यों मान रहे हैं कि वो पाकिस्तान से आए थे, पाकिस्तान के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसका कोई सबूत नहीं। सोचिए आप कि इस तरह का बयान पी चिदम्बरम की तरफ से आया। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान ने भी सवाल उठाया और पूछा कि क्या कांग्रेस अब आतंकवादियों के साथ खड़ी है। क्या चेहरे से नकाब उतरने का डर है? आतंक और आतंकवादियों से क्या संबंध? आखिर पी चिदम्बरम ये क्यों कह रहे हैं? सबूत मांग रहे हैं कि पाकिस्तान का हाथ कहां से? पाकिस्तान जो भाषा बोल रहा है वही भाषा चिदम्बरम और कांग्रेस बोल रही है। सारा देश देख रहा है, ये चर्चा करके भागते हैं और ऐसी भाषा बोलते हैं जो पाकिस्तान या देश के दुश्मनों की होती है। संपूर्ण विपक्ष के चेहरे से नकाब उतर चुका है। आज संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस हो रही है, लेकिन ये बहस मात्र एक सैन्य ऑपरेशन की नहीं है। ये बहस अब उस सोच की है जो हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की जुबान बोलने लगती है। कांग्रेस की आदत बन चुकी है हर ऑपरेशन पर सवाल उठाना, हर सैनिक की शहादत पर संदेह करना और अब पाकिस्तान को बचाना। क्या ये वही पॉलिटिक्स ऑफ डाउट नहीं है जो हर बार सेना के पराक्रम पर सवाल खड़े करती है? रिपोर्ट देखिए। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर की गूंज है। एनडीए और विपक्ष के बीच टकराव चरम पर है, लेकिन कांग्रेस की पुरानी आदत जग जाहिर हो चुकी है। हर ऑपरेशन पर सवाल उठाना, हर बार पाकिस्तान को न्याय संगत ठहराना। पहले भी सरकार पर, सेना पर शक करने वाली कांग्रेस अब पाकिस्तान के पक्ष में खड़ी दिख रही है। और इसी कड़ी में एक बार फिर विपक्ष के इरादे की झलक कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने एक इंटरव्यू के दौरान दिखा दी, जिसमें चिदम्बरम ने पहलगाम आतंकी घटना पर पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने एनआईए की जांच पर सवाल उठाकर न सिर्फ आतंकियों को क्लीन चिट दी, बल्कि पाकिस्तान को शक का फायदा देते हुए सरकार से पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ होने का सबूत भी मांग लिया, जिस पर बीजेपी भी बिफर गई। चिदम्बरम के बयान पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पलटवार करते हुए लिखा कि एक बार फिर कांग्रेस पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रही है। इस बार पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद क्यों हर बार जब हमारे सशस्त्र बल पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का सामना करते हैं तो कांग्रेस नेता भारत के विपक्षी दल के बजाय इस्लामाबाद के डिफेंस वकीलों की तरह सुनाई देने लगते हैं। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने भी कांग्रेस के देश पर सवाल उठाने वाले चरित्र पर हमला किया। पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर डिबेट में कांग्रेस के लोग कहते थे कि भारत की सरकार का तख्ता पलट करने में मदद करो। मणिशंकर अय्यर को कौन भूल सकता है? और पी चिदम्बरम जैसे लोग, ये हमेशा कांग्रेस की मानसिकता रही है कि वो पाकिस्तान की भाषा बोलती है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा राष्ट्रद्रोह किया है। कांग्रेस ने हमेशा भारत माता की पीठ पर खंजर घोंपा है। लेकिन कांग्रेस अपने बयान पर कायम है। प्रमोद तिवारी ने भी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए बीजेपी पर आतंक से न लड़ पाने का आरोप लगाया। आतंकवादी कहाँ है जिन्होंने 26 बहनों के मांग का सिंदूर उजाड़ा? सरकार अभी तक अक्षम है, सरकार अभी तक असफल है। जानबूझकर या अनजाने में आज तक पुलवामा की घटना की पुनरावृत्ति हो रही है। अभी तक हम नहीं जानते कहाँ से आए थे बारूद, कौन थे वो लोग, और आज फिर ये हो रहा है। ये खतरनाक खेल जो खेला जा रहा है कश्मीर में, ये देश के लिए शुभ लक्षण नहीं है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्यों हर बार जब देश आतंकियों से लड़ता है, कांग्रेस देश के साथ नहीं बल्कि आतंकियों की पक्षधर बन जाती है। क्या राजनीतिक लाभ के लिए राष्ट्रहित को भी दांव पर लगाने वाले इन नेताओं को जरा सी भी हिचक नहीं होती? इस वक्त भी संसद में बहस जारी है, लेकिन बहस ऑपरेशन सिंदूर पर नहीं, विपक्ष की सोच और नियत पर है। देश के साथ कौन है और देश के खिलाफ कौन, आज इस बहस के साथ ही ये भी साफ होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान की पैरवी करने में व्यस्त है, जबकि हम अपने बलों के शौर्य की बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी, जहां एक और हम लोग अपने सशस्त्र बलों के शौर्य की बात करते हैं, पाकिस्तान को धूल चटाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस
पाकिस्तान से पहले पाकिस्तान की पैरवी करने के लिए तैयार रहती है। ये राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस का ये हाल हो गया है। हर बार तर्क तैयार रहता है कि पाकिस्तान को बचाना कैसे है और भारत विरोधी सोच को आगे बढ़ाना कैसे है। मैं तो यही कहूंगा, जब भारतीय सांसदों का डेलीगेशन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विदेशों में भेजा भारत का पक्ष रखने के लिए, तब भी कांग्रेस के नेता ने कहा था कि आतंकवादी भी घूम रहे और सांसद भी घूम रहे हैं। भारतीय सांसदों को आतंकवादी का तुलना करते और आज सबूत मांग रहे हैं। मैं कांग्रेस को कहना चाहता हूं, हम सबूत नहीं, अब आतंकवादियों को ताबूत भेज दें। कांग्रेस के पाकिस्तान प्रेम पर बीजेपी नेताओं ने एक के बाद एक तीखा हमला बोला है, उन्हें भी आपको सुनवाते हैं। ये तो पहले से ही कांग्रेस पार्टी का और पी चिदम्बरम व्हेन ही वाज होम मिनिस्टर, इन्होंने ही सैफरन टेररिज्म का जो बात उठा के पाकिस्तान को उस टाइम भी क्लीन चिट देने का काम किया था। जब वो स्वयं भी पावर में थे तब भी ये बोलते थे कि पाकिस्तान के हाथ नहीं है। कांग्रेस के बड़े नेता ऐसे बयान देने से एक तरह के पाकिस्तान को जो वादा, पाकिस्तान का जो आर्गुमेंट है, पाकिस्तान का जो स्टैंड है, उसको बल मिलेगा, इतना तो कम से कम वो जानना चाहिए। वो चिदम्बरम साहब अप्रासंगिकता की स्थिति में नेतृत्व स्थापित करना चाहते हैं। तो जब भी राजनीति में कोई नेतृत्व फिर से जिंदा करना चाहता है तो कुछ विरोधाभास या विवादास्पद बयान देते हैं। चिदम्बरम साहब वही कर रहे हैं। तो कुछ भी, चिदम्बरम जी राज्यसभा के सदस्य हैं और यहाँ पे डिस्कशन है। अगर वह ईश्वर ने उनको मुंह दिया है तो कृपया कर वह प्रश्न राज्यसभा में पूछें। सरकार को कुछ भी छुपाने का नहीं है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। आज तक 16 घंटे की चर्चा कभी किसी इश्यू पे नहीं हुई थी। हम वह भी 16 घंटे चर्चा करने को तैयार। उनके हर सवाल का जवाब मिलेगा। यह जो बाहर जाकर के और भाषण देना, जब आज चर्चा पूछ राखी गेम राखी प्रेम राखी सिल्वर राखी स्टिकर राखी गिफ्ट हैम्पर रोली मोली कुछ भी रह जाए ना बाकी। आइए आइए फ्लावर और की दुकान से ले जाइए, राखी है रक्षा बंधन त्योहार। निकल गई, क्या आसमान निकल गया? कहाँ चले गए वो? कौन है वो? ये बताने का काम हमारा है, ये बताने का काम सरकार का है। तो कांग्रेस अब आतंकवादियों के पक्ष में खड़ी दिख रही है, बल्कि अब विपक्षी चेहरों के बयान शहीदों के परिवारों की पीड़ा को भी बढ़ा रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए शुभम द्विवेदी के पिता संजय द्विवेदी ने कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के बयान पर गहरी आपत्ति जताते हुए क्या कहा, उन्हें भी सुनिए। क्या आपको पता है कि वो पाकिस्तान से नहीं है? आपको उन्होंने आके बताया था वो पाकिस्तान से नहीं है? क्योंकि दुनिया तो मान रही है वो पाकिस्तान से, वो खुद बोल रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं पहलगाम अटैक की। उसके बाद यहाँ के लोग आके ये कहते हैं कि प्रूफ दीजिए। कैसे प्रूफ दे? क्या 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 चाहते हो आप? 26 से जब 26,000 हो जाएंगे तब प्रूफ मिलेगा आपको? मुझे समझ नहीं पाता इनका दिमाग क्या है। पाकिस्तान के लिए लड़ना चाहते हो क्या आप? वहीं चले जाइए, आप प्लीज वहां जाके रहिए। सुन के बहुत दुख होता है इस तरह हमारे राजनीतिक नेताओं के बयानों से। ये देश का मामला है, ये राजनीति का मामला नहीं है। भगवान न करे उनके परिवार का अगर कोई सदस्य गया होता ना इस हमले में, तो कभी जीवन में वो ना कहते। दुनिया, सारे देश के बच्चा बच्चा, देश का एक एक नागरिक और पूरी दुनिया जानती कि पाकिस्तान आतंकवादी राष्ट्र है। न जाने कब से देश के लाखों लोगों का खून बहा चुका है पाकिस्तान। क्या लगता है पाकिस्तान उनका? क्यों पाकिस्तान से इतनी हमदर्दी है हमारे देश के नेताओं? क्यों हम? और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। सदन से ही जुड़ी एक और तस्वीर सामने आई। मौलाना साजिद रशीदी ने समाजवादी पार्टी की सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव पर भद्दा कमेंट किया। बयान इतना अपमानजनक था कि बीजेपी और एनडीए सांसदों ने डिंपल यादव के समर्थन में प्रदर्शन किया। उन्हें समर्थन में उतरना पड़ा। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन समाजवादी पार्टी चुप है। अखिलेश यादव खामोश हैं। क्या ये चुप्पी एक रणनीति है? क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति का दबाव है? एनडीए सांसद महिला सम्मान के लिए सड़क पर उतर आए, लेकिन सपा खामोश है। आज एनडीए ने कैसे ये मुद्दा उठाया, पहले ये जान लीजिए। जानकारी आपको देते हैं। मौलाना साजिद रशीदी के बयान का दरअसल विरोध किया है। तस्वीर भी आप प्रदर्शन की ही देख रहे हैं यहाँ पर। रशीदी के खिलाफ एनडीए सांसदों ने प्रदर्शन किया। मकर द्वार पर प्रदर्शन कर एनडीए ने विरोध जताया। साजिद रशीदी ने डिंपल यादव पर टिप्पणी की थी। एमपी डिंपल यादव के पहनावे पर उनका बयान आया था, जिसे आपत्तिजनक बताया गया। क्या बयान दिया रशीदी ने? पहले आपको वो बयान सुनवाते हैं जिस पर सवाल उठ रहे हैं।
वहाँ बैठकर बाकायदा मीटिंग हुई है, चाय आई है, नाश्ता हुआ है। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ अंसार भाई, आप भी देखकर उस फोटो से शर्मा जाएंगे। मैं नाम नहीं लेता, सब जानते हैं। जो मोहतरमा उनके साथ थी, 2 औरतें थी। एक तो बिल्कुल अपने मुस्लिम उसमें थी, सर पे दुपट्टा था उनका, सब कुछ था, इकरा हसन जी। जो मोहतरमा थी डिम्पल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, बैठी हैं। नहीं, आप प्लीज थोड़ा जरा शब्द का जरा इस्तेमाल। मैं इसलिए कह रहा हूं, अंसार भाई को कमेंट्स बीइंग मेड ऑन वुमेन, अंसार भाई को समझाने के लिए कह रहा हूं। नहीं, आप समझाने के लिए बेहतर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कोई वैसा नहीं है जैसा आप बताना चाह रहे हैं। और इसी बयान के खिलाफ आज तस्वीर मकर द्वार पर नजर आई, जहां एनडीए सांसद खड़े, आप तस्वीर देख रहे हैं, गुस्से में है, आवाज बुलंद कर रहे हैं। साजिद रशीदी की शर्मनाक टिप्पणी पर न सिर्फ डिम्पल यादव का उन्होंने जो अपमान किया है, उस पर हर महिला का ये अपमान है। आजाद भारत में अपनी आस्था और अधिकार के साथ जीना जो महिला चाहती है, उसका अपमान है। और यही वजह देखिए, ये मकर द्वार पर प्रदर्शन हुआ है। लेकिन आप इस तस्वीर में अखिलेश यादव को कहीं नहीं देख पाएंगे। उनकी चुप्पी अब सबको खटक रही है। डिम्पल उनकी पत्नी भी है और सपा सांसद भी, लेकिन क्या एक महिला सांसद का अपमान वोट बैंक की सियासत में कुर्बान किया जा सकता है? सवाल यही है। बीजेपी इसी को लेकर प्रश्न उठा रही है। आप तस्वीर देख रहे हैं और जो बीजेपी नेता कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किस तरह से प्रश्न खड़े कर रहे हैं, उन्हें सुनिएगा। एक मौलाना अखिलेश यादव जी की पत्नी के लिए कुछ भी बोले और वो इस बात को सहन कर ले, ये तुष्टीकरण की राजनीति की कितनी गिरावट की हद है, इस बात को समझने में तकलीफ हो रही है। अपनी पत्नी के बारे में मौलाना के कहे शब्दों पर आज पूरी समाजवादी पार्टी और पूरा विपक्ष चुप है और आज हमें आवाज उठानी पड़ रही है। मुझे आश्चर्य लगता है कि जिनकी सौभाग्यवती के ऊपर ये टिप्पणी है, वो क्यों चुप है? मतलब तुष्टीकरण की राजनीति की परिसीमा हो गई है, ये क्या कहा जाए। लेकिन हम नहीं सह सकेंगे और मौलाना जी की नीयत जो है वो साफ साफ नजर आ रही है। सबसे ज्यादा शर्म की बात है कि अखिलेश यादव जी ने अपनी राजनीति को, अपनी सियासत को बचाने के लिए अपनी पत्नी के लिए भी उन्होंने आवाज नहीं उठाया। जिस तरीके से शाहिद रशीदी जी ने डिम्पल यादव जी के बारे में बोला है, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और उसके खिलाफ हम लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। तो देखिए, डिम्पल यादव पर टिप्पणी होती है, एनडीए सांसद मकर द्वार पर विरोध में खड़े हो जाते हैं, बयान भी आते हैं, बीजेपी सांसद डिम्पल यादव के समर्थन में बोलते हैं। लेकिन जिस पार्टी से डिम्पल आती हैं, वही पार्टी खामोश है। क्या ये खामोशी सियासी मजबूरी है और वोट बैंक के लिए जरूरी? समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। डिम्पल यादव पर टिप्पणी, अखिलेश यादव की चुप्पी, सपा का तुष्टीकरण, एनडीए सांसदों का प्रदर्शन, मौलाना साजिद रशीदी के आपत्तिजनक बयान पर हंगामा शुरू हो गया है। सड़क से संसद तक मौलाना साजिद रशीदी का विरोध शुरू हो गया है। यहां तक कि एनडीए के सांसदों ने मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि मौलाना साजिद रशीदी ने सपा सांसद डिम्पल यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। ऐसी टिप्पणी जिसे कोई किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करता। यही वजह है कि डिम्पल यादव के समर्थन में एनडीए के सांसद भी आ गए और मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इतना सब कुछ होने के बाद भी समाजवादी पार्टी टस से मस नहीं हुई। यही नहीं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मौलाना साजिद रशीदी की आपत्तिजनक टिप्पणी पर चुप्पी साध ली। जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने घुमा फिराकर जवाब देकर गुमराह करने की कोशिश की। जो लोकसभा में पहन के आएंगे वही हमारी हर जगह ड्रेस होगी। मतलब डिम्पल यादव जिस पार्टी से सांसद हैं, वो समाजवादी पार्टी अपनी नेता का स्टैंड लेने को तैयार नहीं। क्या डिम्पल यादव का अपमान सपा को दिखाई नहीं देता, या फिर वोट बैंक की मजबूरी के आगे महिला सम्मान भी छोटा पड़ गया है? ये आरोप बीजेपी लगा रही है कि क्या तुष्टीकरण की वजह से सपा ने चुप्पी साध रखी है। डिम्पल हमारी सांसद हैं, उस पर अफरीदी ने जिस तरह का अपमानजनक टिप्पणी किया है, हमारे विचारों से मतभेद हो सकते हैं, हमारी पार्टी अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो पार्लियामेंट की हमारी एक सांसद हैं, देश की महिला हैं, और उन पे इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद भी इतनी बड़ी तुष्टीकरण है कांग्रेस की, समाजवादी की, कि उसके खिलाफ एक शब्द नहीं कहा जा रहा है। वो बांग्लादेशी नागरिक को यहाँ का वोटर बनाना चाहते हैं, वोट बैंक की राजनीति में मुस्लिम परस्त पॉलिटिक्स कर रहे हैं और किस तरह की घटिया बातें कर रहे हैं। आज आप देखिए
कि अखिलेश यादव जी की पत्नी डिंपल यादव जी, जो हमारी सीनियर सांसद हैं, जिनका हम सम्मान करते हैं, उसको मौलाना कुछ कह देता है। इन लोगों को मुसलमान के खिलाफ बोलने की कोई हिम्मत हैसियत नहीं। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की चुप्पी का डिंपल यादव ने बचाव किया। यही नहीं, उन्होंने मौलाना साजिद रशीदी की आपत्तिजनक टिप्पणी और एनडीए के समर्थन पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। अगर अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेके, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती, और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा होता। एक महिला सांसद का अपमान होता है। सत्ता पक्ष के लोग विपक्षी सांसद के समर्थन में आ जाते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और उनके प्रमुख नेता खामोश रहते हैं। इसलिए सवाल खड़े होते हैं कि ये चुप्पी क्या डर है या फिर सोची समझी चुप्पी? क्या समाजवादी पार्टी को महिला सम्मान से ज्यादा वोट बैंक की चिंता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वाकई ऐसा लगता है कि वोट बैंक की चिंता है, क्योंकि अखिलेश यादव से जब ये प्रश्न किया गया तो कैसे घुमाने लगे, इसका जवाब नहीं दिया, निकल गए। सुनिए। क्या पहन के आए लोकसभा में, बताओ? मस्जिद के अंदर की नहीं, लोकसभा में क्या पहन के आए बताओ? जो लोकसभा में पहन के आएंगे वही हमारी हर जगह ड्रेस होगी। अब क्योंकि मौलाना साजिद रशीदी ने बयान दिया, ऐसे में उन पर केस दर्ज हो गया है। डिंपल यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी का ये पूरा मामला है, जिसमें मौलाना साजिद रशीदी पर अब दर्ज करवाया गया केस, एफआईआर दर्ज हुई है। एनडीए सांसदों के दबाव के बाद सपा ने एफआईआर कराई है। पहले सपा ने मौलाना साजिद पर एफआईआर नहीं कराई थी, जब लेकिन ये मुद्दा उठने लगा, प्रदर्शन होने लगे, तब एफआईआर कराई गई। लेकिन एफआईआर अब जब हो चुकी है तो रशीदी साहब, मौलाना रशीदी इस पर क्या कह रहे हैं आप खुद सुनिए। अपने बयान पर अभी भी कायम दिखाई दे रहे हैं, सुनिए। एफआईआर हुई है, मुझे भी पता चला है, दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट मैंने देखी है। सवाल ये है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से एफआईआर तक नौबत पहुंच गई, और ऐसा क्या कर दिया है कि पार्लियामेंट में बाकायदा इसके लिए विरोध प्रदर्शन हो रहा है, सांसद मिलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा क्या मैंने कर दिया? क्या मैंने आतंकवादी हमला कर दिया कोई, या मैं मुसलमान हूँ इसलिए मेरे लिए विरोध प्रदर्शन है? मस्जिद की मर्यादा नहीं है। डिंपल यादव एक इंसान की मर्यादा जो है वो कहीं ना कहीं मस्जिद और मंदिर से बड़ी हो गई है। क्या डिंपल यादव पूजा अर्चना जो करती हैं वो इसलिए इसी हालत में कर लेती हैं जिस हालत में मस्जिद में बैठी हुई थी? इसलिए मेरा मानना ये है कि मैंने ऐसा कोई अमर्यादित बयान नहीं दिया है। मैंने इस्लामिक मान्यताओं को सामने रखते हुए ये बयान दिया है, और मैं अपने बयान पर अडिग हूँ। तो अपने बयान पर अभी भी कायम है। ऐसे में अखिलेश यादव क्या चुप्पी तोड़ते हैं, किस तरह का आगे एक्शन होता है, इस पर हमारी नजर आएगी। सदन में भी क्या होगा कल आपको बताएंगे। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी लग जाए, और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल बोलो जुबान कैसी?